बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीरज़ादा गुलाम हसन और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब। तो आज हम बात करेंगे एप्रेस क्या होता है, इसके रेलिवेंट बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा एप्रेस क्या होता है बेसिकली? बेसिकली अप्रस जिसको हम अपनी अंग्रेज़ी ज़बान में, जो हमारी किताब की ज़बान है, उसमें हम इसको सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस बेसिकली और अप्रस जैसे उर्दू में कहते हैं, ये हमारी जिल्द की बीमारी है जिसमें पेशेंट को जिल्द पे खारिश होती है, खारिश के साथ उसके ऊपर छिलके बनते होते हैं। और ये इसमें जो ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसमें शुरू की अलामत क्या होती हैं जिसकी वजह से जाहिर होता है कि एप्रेस हो गया आपको? अच्छा, शुरू में ऐसा होता है कि पेशेंट के जो कोहनियाँ हैं, जो घुटने हैं, वहाँ पे जैसे 5 रुपए का सिक्का होता है, उस तरह के उनके ना धब्बे नमूदार होते हैं लाल रंग के, और उसके ऊपर ना उसको खारिश होती है और साथ में सफ़ेद रंग के ना छिलके बनते होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इसके एहतियाती तौर पे क्या करना चाहिए, यानी कि अगर किसी बंदे को हो जाता है तो उसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती है? ठीक है। अच्छा, एक तो उसकी जो फैमिली उसके साथ रहती है, दोस्त वगैरह, उसके लिए एक इसमें है कि ये छूत की बीमारी नहीं है। तो अगर किसी को हो जाती तो उसको ये उसे कहना कि यार आप मुझसे दूर होकर रहो, या इस तरह की, इसमें कोई ये एक से दूसरे को नहीं लगती। ठीक है। और दूसरे इसमें एहतियाती तदाबीर ये होती हैं कि ये अगर एक पेशेंट को है तो इसमें इन्फेक्शन से बचना चाहिए होती है। कुछ इसमें है जो दिल की बीमारियों में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जो जिसकी वजह से ये दोबारा वापस आ सकती होती है। और इसमें तो दूसरा ये होता है कि समटाइम इसके कुछ लाइक ये सर्दियों में ज़्यादा होती है और गर्मियों में कम होती है। थोड़ा मौसम के लिहाज से सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, तो अभी सर्दियाँ भी आने वाली हैं। तो इसमें जो जिन पेशेंट को होती है उनके लिए हमारा यही होता है कि उनको हम वैसलीन जो होती है रेगुलरली शावर लेके वैसलीन लगाते रहना चाहिए ताकि जिल्द खुश्क ना हो, और उसके बाद जो है ना ताकि उस अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई उम्र होती है, यानी कि बीमारी किस उम्र में लगती है बंदे? अच्छा, इसमें बेसिकली जो है ना 2 एज ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक पहला ग्रुप जो होता है 16 से 22 साल की उम्र में आती है, और जैसे 35% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। बाकी 58% पेशेंट्स जो हैं वो फॉल करते हैं जब पेशेंट 57 to 62 इयर्स की एज में जाता है। तो 2 इसके लाइक हैं फेजेस हैं। डॉक्टर साहब, जो एप्रेस की शरह है पाकिस्तान में वो किस कदर है? जैसे वर्ल्ड वाइड के स्टैट्स हैं उसी तरह पाकिस्तान के भी स्टैट्स हैं। उसमें जो है ना पाकिस्तान में ये 2 to 3% अवाम में ये पाई जाती है, और ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन स्टैट है। ये एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, मतलब ये बहुत कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं इन मरीजों को? अच्छा, हमारे पास इसमें जो इसका इलाज है वो उसके जितनी जिस्म का हिस्सा इन्वॉल्व होता, एक परसेंटेज होती है, स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम पास ही कहते हैं। वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ना जो इलाज तजवीज़ किया जाता है। उसके अंदर हमारे पास अगर कम एरिया हो तो ऊपर लगाने वाली क्रीमें होती हैं, वैसलीन होती है, वो लगवाते हैं। अगर उसका बॉडी सरफेस एरिया 10% से ज़्यादा तो उसके लिए हमारे पास मीथोट्रेक्सेट एक बड़ी सस्ती सी दवाई है, हफ्ते में 1 दफ़ा देनी होती है पेशेंट को, और मतलब इतना महंगा नहीं है। बट इसमें पेशेंट की कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी होती है। कंप्लाइंस से मुराद ये है कि पेशेंट को रेगुलरली हमें चेक करवाते रहना चाहिए। तीसरे नंबर में हमारे पास एक फोटोथेरेपी मशीन है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ना उसको हम ना कपड़े उतार के उसमें खड़ा होता है 2 से 3 मिनट के लिए, और ये हफ्ते में 3 दफ़ा आना होता है पेशेंट ने। 3 दिन का प्रोसीजर 3 दिन और नहीं, लेकिन हफ्ते में 3 दफ़ा, लेकिन ये कि रेगुलरली 2 से 3 माह होते हैं और पेशेंट इससे बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने दिनों में जो बीमारी है वैसे ख़त्म हो सकती है? इसमें ये बेसिकली जो है ना पेशेंट ये बिल्कुल जैसे कह लें काबिल इलाज है। ये ख़त्म नहीं होती लेकिन पेशेंट बेहतर हो जाता होता है। ठीक है। इसमें पेशेंट में लाइक जो रिमिशन ड्यूरेशन है, जिसमें लाइक कह लें कि बगैर अलामात के जो है वो पेशेंट अगर उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, अगर कोई ऐसी भी दवाई वगैरह ना खाए जिससे वापस आती है, तो 1 से 2 साल जो है ना बगैर बीमारी के गुजार लेते हैं पेशेंट। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब आप अवाम उन्नास को क्या जो पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, अक्सर लोगों में मैंने देखा गया है कि वो ये समझते हैं कि अप्रस जो है ना एक छूत की बीमारी है, और वो जो जिस पेशेंट को होती है, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी बीमारी होती है, उसको सालों साल चली आ रही होती है, और उसको कहीं ना कहीं किसी ना कहीं लाइक प्लेटफॉर्म पे शादी वगैरह कहीं भी गैदरिंग है वहाँ पे उसको अक्सर ये होता है कि लोग देख के ना साइड पे हो जाते हैं, लाइक उसको शो कराते हैं कि कहीं से हमें ना हो जाए। तो ये जो अप्रस है ये छूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप पेशेंट को महसूस होता है ना, या लोग मुझसे दूर बैठे हैं या उनको लग रहा है कि जो मेरी बीमारी छूत वाली है, तो वो उसके ना दिमाग पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, और क्योंकि वो लोग उससे इंटरेक्ट नहीं करते, वो एक अकेला रह जाता है, तो उसको एक बड़ी डिप्रेशन और एंग्जाइटी इन पेशेंट में बहुत कॉमन पाई जाती है। इसलिए उनको
बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है फैमिली की तरफ से, उसके दोस्तों की तरफ से और हम आम पीपल कॉमन लोगों की वजह से। तो उसके लिए जो है ना उससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। और अगर ये सम पेशेंट के अंदर सुसाइडल, इसी बीमारी की वजह से सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं। यानी हमारे दरमियान अगर कोई ऐसे लोग रहते तो हमें चाहिए कि उनको डिमोटिवेट ना किया जाए बल्कि उनकी सपोर्ट की जाए। हाँ, क्योंकि छूत की नहीं तो आप उनके साथ खाएं पिए बैठें, उनके साथ सलाम मेल जोल रखना चाहिए और यानी कोई हेरिटेशन नहीं फील करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आज आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, एप्रेस के बारे में था और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस प्रोग्राम को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।